हेलो, नमस्कार सभी को। आज हम रेलगाड़ी, जिसे इंग्लिश में ट्रेन कहते हैं, उसका क्विक रिविजन करने जा रहे हैं। इसमें एक ही फार्मूला यूज होगा, सेम है, बराबर है दूरी बटा चाल। दूरी ने कही इसका लंबाई भी। जैसे नरवाड़ा से चंडीगढ़ जाओगे तो कितनी दूर है, मैंने लगाया 200 किलोमीटर है। और किस चाल का चला, 50 की चाल, कितने समय लग जाएगा। जाना 200 किलोमीटर है, चाल होगी 50, कितने घंटे लग जाएंगे। 200 बटा में 50, कितने समय कितने हो जाएगा, 6 घंटे। सभी क्वेश्चन एक को फार्मूला पाओगे, समय बराबर है दूरी बटा चाल। समय का कोई खास संबंध नहीं है, जैसे दूरी को है, दूरी है लंबाई। इसमें कई एक ट्रेन होगी, जब आदमी ना पार करेगी नहीं, वह खुद ना पार करेगी। जैसे ये आदमी हो गया, ये ट्रेन होगी, कैसे पार करेगी। यहाँ से पार करना किसे कहते हैं, यहाँ से शुरू होगी और यहाँ करते करते जब ये कंडीशन हो जाएगी तो पार मानी जाएगी। जैसे एक ट्रेन की लंबाई होगी 120 मीटर की है। ट्रेन 120 मीटर की है, आदमी की लंबाई कितनी माना है, 0 मानी जाएगा। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 120 मीटर। जब ट्रेन प्लेटफार्म को, दूसरी ट्रेन को या सुरंग को पार करेगी नहीं, तो क्या होगा, धनवा की लंबाई जुड़ जाएगी। जैसे पार करना क्या होगा, ये यहाँ से हो गया, पार करते करते यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, और जब ऐसे हो जाएगी नहीं तो उसको पार माना जाएगा। कितनी चली, धनवा की लंबाई जितनी। जैसे ये ट्रेन है 120 मीटर लंबी है, दूसरी ट्रेन हो या प्लेटफार्म हो या गुफा हो, जैसे इसकी लंबाई होगी 80 मीटर। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 80 मीटर। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 120 और 80 कितनी हो जाएगा, 200 मीटर। लंबाई या दूरी तो अपना फिनिश हो गया। जब आदमी या पोल ना पार करेगी तो खुद ना पार करेगी, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी वह लंबाई हो जाएगी। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को, प्लेटफार्म को या गुफा को पार करेगी तो उनकी लंबाई जुड़ जाएगी। जैसे चाहे विपरीत दिशा में चल रही हो या फिर समांतर दिशा में चल रही हो, तो लंबाई हमेशा जुड़ेगी। इसका अर्थ क्या है, लंबाई हमेशा जुड़ेगी, प्लस होगी। दूसरी क्या है, साल। जब एक ट्रेन आदमी या ट्रेन ने पार करेगी नहीं, तो विपरीत दिशा में आएगी। जैसे विपरीत दिशा क्या है, या ट्रेन है या आदमी, या ट्रेन है या दूसरी ट्रेन है, तो विपरीत दिशा की न्यूज चलेगी। जब जब ऐसे चलेगी नहीं तो उसको ट्रेन की विपरीत दिशा बोले जाए। तो क्या होगा, जब ऐसे चलेगी तो स्पीड जुड़ जाएगी, स्पीड जुड़ जाएगी। जैसे इस पहली ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन या आदमी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जब विपरीत दिशा में चलेगी तो चाल जुट जाएगी। इसकी कितनी चाल है 60, इसकी चाल कितनी होगी 40, तो कितनी चाल कितनी होगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली कंडीशन होगी। दूसरी क्या है, जब ट्रेन है नहीं किसी आदमी या दूसरी ट्रेन को समांतर दिशा में पार करेगी तो उसमें चाल क्या हो जाएगी, माइनस होगी। जैसे ये ट्रेन है, ये ट्रेन को पार करेगी, यहां से स्टार्ट हो जाएगी, पार करना कब होगा, ये वाली, तो क्या हो जाएगी, चाल कट जाएगी। जैसे पहले चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ट्रेन भी इसी दिशा में चल रही है और दूसरी ट्रेन या आदमी भी इसी दिशा में चल रही है। इसकी चाल कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल चाल कितनी होगी, ये इसको पार करेगी तो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति। के सीखने में मिला, जब ट्रेन विपरीत दिशा में क्रॉस करेगी तो चाल जुड़ जाएगी, अगर समांतर दिशा में चलेगी तो चाल, बड़ी चाल में से छोटी चाल घट जाएगी, तो कितना हो जाएगा। एक साल का एक बात रहे, जो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है क्वेश्चन में, और चेंज किस में करनी पड़ेगी, मीटर पर सेकंड। तो क्या करेंगे,
5/18 होता है, गुणा कर देंगे। अगर चाल क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में दे रखी है और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करनी है तो किस तरह गुणा कर देंगे, 18/5। जैसे चाल दे रखी है अपना 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और बताने किसमें आप मीटर पर सेकंड में, तो क्या कर देंगे 5/18 होता है, गुणा कर देंगे। 18 दूनी 36 की हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी 36, मीटर पर सेकंड में कितनी होगी 10। जैसे मीटर पर सेकंड में दे दिया है, चाल दे दी 10 मीटर पर सेकंड, बदलनी किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या कर देंगे 18/5 तक गुणा कर देंगे। कितना दिया 5 दूनी 10, कितना गया 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम HSSC में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एक का फॉर्मूला होगा सेम किसके बराबर होता है, दूरी या लंबाई साल। पहला क्वेश्चन, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी के किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कराए। रेलगाड़ी ना पार करो, किसने पार करा हुआ, रेलगाड़ी में बैठा आदमी ने। तो समय कितना दे रखा है 18 सेकंड। रेलगाड़ी की लंबाई तो तानी है और चाल की है, एक ही दिशा में चल रही है। जो चाल क्या हो जाएगी, जो ज्यादा वाली चाल नहीं रेल की चाल है उसमें से कम वाली रेल की चाल घट जाएगी। 65 में 45 की कितनी चाल हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और समय कितना सेकंड में, तो चाल बदलनी पड़ेगी। क्या करते हैं इसमें 5/18 तक गुणा कर देंगे। अगर आप पहले 18 लिखेंगे तो तीसरी हो जाएगी, तीसरी की जगह ऊपर भी जाएगी। 5/18 तक गुणा करके इसको 16 करेंगे, बटा में कर देंगे तो क्या हो जाएगा क्रॉस गुणा 18 गुणा में 20 गुणा में 5 बटा में क्या जाएगा 18। 18 से 18 गया कितना जगह 100 मीटर। बताना है पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 100 मीटर। ऑप्शन सी का हो जाएगा आंसर 100 मीटर। आज का अपना दूसरा क्वेश्चन यूटीजीटी साइंस 2016 में पूछा गया। एक रेलगाड़ी किसी विद्युत खंभे को पार करने में 5 सेकंड लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है तो उसके द्वारा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। भाई एक ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी देखी है 120 मीटर, अरे खंभा ने कहा सेकंड में पार कराया 5 सेकंड में पार कराया। तो चाल कितनी हो जाएगी, तो चाल बतानी पड़ेगी। समय कितना होगा 5 सेकंड, दूरी कितनी होगी 120 मीटर, क्योंकि यहाँ पे आदमी की दूरी या लंबाई 0 मानने के बाद 120 हो जाएगा। चाल बताने करागा या किसमें मीटर में दे रखे या सेकंड में, बदलने की जरूरत को नहीं। बटा में क्रॉस गुणा हो जाएगा 120 बटा में 5 कितनी चाल हो जाएगी 5 दूनी 10 बच गए 2 तारे 0 24 मीटर पर सेकंड। चाल कितनी होगी इसकी, रेल की चाल कितनी होगी 24 मीटर पर सेकंड। अब बताना चाहिए उसके द्वारा 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा। समय बताना का डब्बा दूरी कितनी हो जाएगी 120 मीटर की तो ट्रेन है और पार कितना करा 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो लंबाई की जुड़ जाएगा। लंबाई कितनी जगह 120 प्लस में 180 कितनी जगह लंबाई जगह 300 मीटर। चाल की है प्लेटफॉर्म तो कुछ चल नहीं सकता, प्लेटफॉर्म तो स्थिर हुआ है। चाल किसकी होगी हमेशा ट्रेन की। ट्रेन की चाल कितनी है 24 मीटर पर सेकंड, ये मीटर में दे रखी है।
दे दी 24 मीटर पर सेकंड। तो मतलब अपना चाल बदलने की जरूरत को नहीं। काटेंगे तो 24 कम 24 बच गए 4। इसको अभी 6 पे काट लें। 6 चौका 24, यू कितना हो जाएगा 6 पंजू 30, 0 3 हो गया 50/6। 2 से फिर कटने कितना जगह 25/2। 25/2 कितना हो गया 12 से ही 1/2 कितनी देर में पार करेगी 12.5 सेकंड में। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का अपना तीसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग रेल द्वारा 60 किलोमीटर की चलता है। अगला 1/3 भाग बस द्वारा 30 किलोमीटर की चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चलता है तथा शेष साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है। उसकी संपूर्ण यात्रा में औसत चाल बतानी है। चाल के ग्राफ चाल के होगा दूरी, मतलब दूरी ले लो। जैसे आप चंडीगढ़ जाओ 200 किलोमीटर है और अपना समय कितना लगा 4 घंटे, तो चाल कितनी हो जाएगी 200 में 4 कितनी हो जाएगी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। किधर रखे है 1/3 भाग रेल है। आपने दूरी मान लिया, आपने मान लिया 90 किलोमीटर दूर है। 1/3 भाग रेल था, 1/3 भाग कितना जा 90 का 1/3 का कितना जगह 30, मतलब कहने का मतलब 30 किलोमीटर किस तरह जावा है रेल तय और चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला 1/3 भाग, 1/3 भाग हो 30 किलोमीटर, फिर गया 30 किलोमीटर जा रहा है बचता है। बस की चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। शेष भाग कितना हो गया, अपने 90 दूरी मान ली थी, 30 या 40 30 या 60 60 में 90 में 60 गए तो कितना बचेगा 30 किलोमीटर बचेगा। 30 किलोमीटर किस तरह जा रहा है साइकिल है। साइकिल की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अपना उस चाल बतानी है, चाल के ग्रह दूरी बटा समय। दूरी कितनी होगी अपनी, दूरी तो 90 किलोमीटर होगी, 30 कितनी होगी हमें 90 किलोमीटर जा। हमें बताना है कितना समय लगेगा। जाना तो 30 किलोमीटर है और चालोगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने टाइम में चले जाओगा 1 घंटा में 60 किलोमीटर जावा है और जाना 30 किलोमीटर, तो कितने समय लगेगा आप गैस का 1/2 समय कितना जाएगा 1/2 घंटे, आधा घंटा लग जाएगा। जाना तो 30 किलोमीटर है, जावा 1 घंटा में 30 किलोमीटर, तो चल के समय कितना हो जाएगा 1 घंटा ही हो जाएगा। सही कितना जाना तो 30 किलोमीटर, 1 घंटा में कितना जावा 10 किलोमीटर, अगला 1 घंटा में कितना बचा फिर 10, अगला 1 घंटा में कितना बचा 10, कितनी देर लग जाएगी 3 घंटे। 3 घंटे में साइकिल जावा, तो दूरी कितनी होगी, दूरी 90 होगी, समय कितना लग गया आधा घंटा ही लग गया, 1 घंटा ही 1.5 घंटा 2 3 कितना हो गया 4.5 घंटे। 90 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगा है 4.5 घंटे, .5 पॉइंट करना कि ऊपर जीरो लगा दे पॉइंट हट जाओ 45 90 औसत साल कितने जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की पूछी गई है। औसत साल कितने 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन। आज का अपना चौथा क्वेश्चन, 60 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को कितनी देर में पार करेगी। समय बताना, समय करना का दूरी कितनी होगी, एक खंबा ना पार करेगी
रेल तो के रेल लंबाई की, रेल की लंबाई कितनी है? 73 मीटर। अगर चाल कितनी दे रखी है? चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लंबाई तो होगी मीटर में, चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चाल बदलनी पड़ेगी। 1 यूनिट होगी मीटर पर सेकंड होती, तो बदलने की जरूरत नहीं थी। देखिए क्या रखे है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे भाई? 5/18 तय गुणा कर देंगे। नीचे 18 जगह पर नीचे गुणा हो जाएगा। इसको सोल्व करांगे कितना हो जाएगा? 18 ये जगह 10। इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 3 और 15 5 75। आगे 5 पे 5 दूनी 10, 5 3 15। इसकी गुणा करा कितना? 9 3 3 9 बटा में 2 कितना हो गया? 4.5 समय बताना 4.5 सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ये ऑप्शन 4.5 सेकंड। आज का अपना 5वां क्वेश्चन। दो स्टेशन ए और बी सीधी रेखा पर 110 किलोमीटर की दूरी पर है। दो स्टेशन है, फिर ए स्टेशन लिखी जगह बी स्टेशन, सीधी रेखा में कितनी दूरी पर है? 110 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन ए से 7 AM को प्रारंभ करती है, बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। या कितने बजे चाल है? 7 बजे चाल है। चाल कितने इसकी? इस दिशा में चल है बी की तरफ, चाल है इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन बी से 8 AM को प्रारंभ करती है और ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ती है। या कितने चला है? बी बी साइड में चला है कितनी? 8 बजे 8 AM। चाल कितने हैं? 25 किलोमीटर। बताना है दोनों किस समय पर मिलेगी। यह कितने बजे चल रही है? 7 बजे। कितने चल रही है? 8 बजे। यह 7 बजे तक कितनी चल जाएगी? 1 घंटा में 20 किलोमीटर चला है, तो कितनी चलेगी यार? फिर 8 बजे पहुंचेगी। 8 बजे तक कितनी चलेगी? 20 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? 110 है, 20 चली तो कितना जगह? 90 किलोमीटर चलने जाएगी। अब 8 बजे तो ए चला है, 8 बजे बी चला है। एक की तो चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी की चाल कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटा में कितनी चलेगी? ने 45 किलोमीटर चलेगी। 1 घंटा में 45 चलेगी, 20 किलोमीटर तो यहाँ चलेगी और 25 किलोमीटर यहाँ चलेगी, तो कितनी 45 चलेगी। चलना कितना है? 90। तो कितना चलेगी? 2 घंटे में। कब चली थी? 8 बजे चली थी। 8 का 1 घंटा हो जाएगा 9, 9 का 1 घंटा हो जाएगा 10। कितने बजे मिलेगी? 10 AM पर मिलेगी। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। आज का अपना 5वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति ए शहर से बी की दूरी स्कूटर की सवारी कर 30 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है तथा वापस बी से ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो औसत चाल क्या होगी? पी इक्वल यू ए बिंदु हो गया, इस पता चला है तो किसकी तरफ चला है? बी की तरफ। यहाँ जाओ है क्या की चलता है? इस साइड में चला यू 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और वापसी आवानी जब ए की तरफ, तो चाल कितने जाए? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन्हें बताना पूरी चाल में उसकी औसत चाल कितनी होगी। इसका एक तो फार्मूला है। एक फार्मूला क्या है? जब 2 बटा में ए प्लस में बी, 2 ए कितना जान में कितना लगा है?
चाल कितने 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की जगह आने में कितना लगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ए प्लस बी। जान में कितना चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आने में चाल कितने 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन्हें जोड़ जाएंगे तो कितना जगह 50, एक जीरो कट जाएगी पीछे, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, औसत साल कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तरीका तो यू है कि फार्मूला है 2 ए बी बटा में ए प्लस में बी, एक दो लिख देंगे, ए के होगा जाने वाली चाल, बी के होगा आने वाली चाल। जाने की चाल कितनी 30, आने वाली चाल कितनी 20, इनकी गुणा कर देंगे, नीचे क्या कर देंगे दोनों का चाल का जोड़, तो कितने जा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरा और तरीका है, अब एक दूसरा मेथड की है, जावा की चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अब की चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इनका बीच की दूरी कितनी मानेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने इसी दूरी मानी है जो 30 तक भी कट जाए और 20 तक भी कट जाए। अब कितने मान लेंगे 60 किलोमीटर दूरी मान लेंगे। जाने में कितना टाइम लगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल जाना कितना है 60 किलोमीटर, तो कितने घंटे लग जाएंगे, जाने में लग जाएंगे 2 घंटे, 60 बटा में 30 कितने जो है 2 घंटे। वापसी आना कितना है 60 किलोमीटर, चाल कौन सी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना टाइम लगेगा 60 बटा में 20 कितना जगह, आने में कितने घंटे लगे 3 घंटे। चाल किसके बराबर है दूरी बटा में सेम है, 60 किलोमीटर जाना है, 60 किलोमीटर जाना है, दूरी कितनी जाएगी, दूरी हो जाएगी 60 जाना 60 आना कितना जगह 120, दूरी होगी 120 किलोमीटर। सेम है कितना हो जाएगा, जाने में 2 घंटे लगे, आने में कितने लगे 3 घंटे, तो कितने घंटे लगे टोटल है 5 घंटे। 120 किलोमीटर घंटे कितने लगे 5, तो दूरी निकल जाएगी और चाल निकल जाएगी, चाल कितनी होगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी मान है जो 30 तक कट जाए और 20 तक भी दूरी मान लेंगे 60 किलोमीटर, मतलब अपना 60 किलोमीटर जाओ 60 किलोमीटर वापस आवा, जावा की स्पीड से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाओ, जाना कितना 60 है, तो 60 बटा में 30 कितना जाएगा, कितने समय लगा 2 घंटे। आना कितना है 60 किलोमीटर, चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना समय लग गया 3 घंटे। चाल उतारनी है उस चाल की दूरी बटा उसमें दूरी कितनी होगी 60 जाने 60 आना, कितनी हो जाएगी 120, 120 किलोमीटर की दूरी और समय कितना लग गया 2 घंटे जाने के 3 घंटे आने के, कितने 5 घंटे। 120 ने 5 का भाग देंगे कितने जगह 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आज का अपना 7वां क्वेश्चन, एक साइकिल सवार की औसत चाल जो प्रथम द्वितीय तथा तृतीय किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर 20, 16 तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो किलोमीटर क्या होगी औसत चाल बता रही यूं मान लेगा दूरी अपना हिसाब से दूरी मान लें, किसी दूरी मानने पे 20 से भी कट जाए 60 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, तो आप मान लेंगे दूरी मान लेंगे 240 किलोमीटर मान लेंगे। तो कितना जावा है प्रथम बार कितना जावा है, क्या की स्पीड था 20 की था, 20 की दूरी कितनी होगी 240, और जावा किस चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चलता है, समय कितना लग जाएगा 20 न बोलेंगे 10 तक कितना जाएगा 12 घंटे लगेगी। दूसरी बात क्या हुआ जाना कितना है 240 किलोमीटर जाना है, चाल के है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना समय लग जाएगा 8 दूनी 16, 8 से 24, कितना जगह 15,
दूसरी बार जाने में कितना समय लगा सर? 15 घंटे। तीसरी बार कितना समय लगा? जाना 240 किलोमीटर है, जाओ की चालता है 12 की चालता है, तो कितना समय लगे? 12 दूनी 24। पहली बार जाना में उसने 12 घंटे लगे, दूसरी बार जाना में उसने 15 घंटे लगे, तीसरी बार जाना में कितने लगे? 20 घंटे लगे। तो नहीं पूछा वो औसत चाल के, औसत चाल के चाल क्यों है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी होगी? पहली बार 240 गया और दूसरी बार भी 240 गया और तीसरी बार भी 240, तो 240 क्या गया? 3 बार, तो 240 240 240 करेंगे तो कितना जगह? 720। दूरी कितनी होगी? 720। समय कितना है? 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे। इन्हें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 15 27, 27 और 20 कितना हो जाएगा? 47। अगर आप इसने भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? अगर आप 7 से 20 ने सीधा भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 15.3। तो क्या हो जाएगा अपना? डी ऑप्शन की जगह से। आज का अपना 8वां क्वेश्चन। इस राजू ए से बी की ओर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस बी से ए की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से जाता है आता है। उसके कुल यात्रा की औसत गति बतानी है। मतलब कि एक पॉइंट था, बी पॉइंट जाओ कि चलता है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, रावण किस चलता है बी से ए की तरफ 5 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल बतानी है। एक फॉर्मूला तो पहला पढ़ चुके हैं, 2 ए बी बटा में ए प्लस में बी। ए की हुआ है जाने वाली चाल, बी की हुआ है आने वाली चाल। इस फार्मूला में 2 गुणा में 7 गुणा में 5, 7 प्लस में 5, 2 गुणा में 7 गुणा में 5, चलना जुड़ने कितने हो जाएगा? 12। इसको काटेंगे कितना अच्छा है, कितना जगह? 35 बटा 6। 35 को हम 6 भाग देंगे तो कितना जगह? 30 बच गए 5 तारीख 0 18, 5.8 की जगह आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? जगह बी। हम इसको दूसरा मेथड देंगे। उसका दूसरा मेथड कौन सा है? अभी दूरी मान लेंगे, ए से बी की दूरी मान लेंगे 5 किलोमीटर। अभी 35 किलोमीटर दूर मान लेंगे ए से बी। कहता नहीं अपना चाल चाल के है दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी होना? 35 की। कितना समय लगेगा ना? 35 किलोमीटर जाना है, तो जाओ किस चलता है 7 है, तो कितना समय लग जाएगा? 5 घंटे। जान में तो 5 घंटे लगा है और आना कितना है? 35 किलोमीटर। आवे किस चलता है? 5 की चलता है, कितने लगेंगे? 7 घंटे। अपना पे साल काटनी है, उस साल काटने की दूरी भी होगी। दूरी कितनी होगी? 35, 35 जाने की 35 आने की। समय कितना हो गया? जाने में 5 घंटे लगा है, आने में 7 घंटे। औसत चाल पूछे, औसत चाल क्या है? कुल दूरी, दूरी कितनी होगी? 35 जाने की 35 आने की कितनी होगी? 70। और समय कितना जगह? जाने में 5 घंटे लगा है, आने में 7 घंटे लगा है। 5 और 7 12, इन्हें डिवाइड करेंगे तो कितना जगह? 35 बटा 6। डिवाइड करेंगे तो कितना? 5.6 की जगह आंसर। दो बसों में से एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 15/2 घंटे में, दूसरी 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में करती है। उसकी औसत चाल का अनुपात मालूम कीजिए। एक बस जा कितनी है?
300 किलोमीटर जावा है। दूरी कितनी होगी? 300 किलोमीटर। और समय कितना है? 12/2 बीतेगी। कितना समय चाल निकल देगी। निकल बहुत पता। दूसरी बस कितनी चला है? 450 किलोमीटर। कितने समय में? 10 घंटे में। तो क्या निकल जाएगी अपनी दूरी देखे समय देख के निकल जाएगा साल। बताना कि नहीं उस साल का बात बताना है। कट्टा नहीं 15 दूनी 30। इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 20 दूनी 60। एक जीरो तय कर देगी। इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 45। गोल बात काटना बात खतर क्या कर देंगे? 5 दबा दे देंगे। 5 8 40 5 9 45। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 8:9। सी ऑप्शन सही हो गया। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार कर लेता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा बतानी। क्या मीटर में करा है? दूरी कितनी है? 600 मीटर। दूरी कितनी होगी? 600 मीटर। और समय कितना दे रखा है? 5 मिनट। ये तो मीटर में होगी। तो अभी इसने अब क्या कर लेंगे? मिनट ने सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चाल गिरा है मीटर पर सेकंड। 5 मिनट में क्या सेकंड होगी? कितनी सेकंड होगी? 1 मिनट में कितनी सेकंड होगा? 60। 5 में कितना जाएगी? 60 गुना में 5 कितनी होगी? 300 सेकंड। 300 सेकंड हो जाएगी। दूरी कितनी होगी? 600 मीटर। समय कितना हो गया? 300 सेकंड। साल निकल जाएगी। साल कितनी निकले अपनी? 2 2 मीटर पर सेकंड। साल की निकले अपनी 2 मीटर पर सेकंड। और बताए क्या मैं किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलाएंगे तो कितना कण होगा? 18/5 कितना हो जाएगा? 36/5। 36/5 में कटेंगे कितना? 7 35 बच गया 1 सारी 0 7.2। फिर कौन सा सही हो जाएगा अपना? बी ऑप्शन सही है। आज का अपना 11वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। तो पुल की लंबाई अपना फॉर्मूला क्या था? समय किसके बराबर है? दूरी इसे लंबाई भी कहते हैं बेटा में 4। कितने देखे? 15 मिनट। 15 मिनट में पुल की लंबाई बतानी है। लंबाई को दबाएंगे और चाल कितने? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका तरह 5/18 था गुणा कर देंगे। ये मिनट में चाल के मीटर पर सेकंड इन्हें क्या कर देंगे? सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होगा? 60 सेकंड। तो किस तरह 15 मिनट में कितनी जाएगी? 15 गुणा में 60 ये क्या कन्वर्ट हो गए सेकंड में। दूरी निकलेगी। दूरी क्या निकलेगी? मीटर में। इसका अगर बटा में कर देंगे क्रॉस गुना हो जाएगी। 60 गुना में 15 गुना में 5 गुना में 5 बटा में 18 18 10 5 15 ओके 15 15 25 25 50 125 125 की 10 लगा के 10 जगह 1250 मीटर लंबी वो पुल था। पुल की लंबाई कितनी थी? 1250 मीटर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा?
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का अपना 12वां क्वेश्चन, एक धावक 200 मीटर दौड़ 24 सेकंड में पार करे। समय कितना है? 200 सेकंड। दूरी कितनी है? 200 मीटर। साल अपना बतानी टाइम एक रख तो कोई क्रॉस गुना 200 डिवाइड बाय 24 बदलेंगे दूरी साल के मीटर पर सेकंड। अगर इतना काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 रुपये काटेंगे तो 6 को 24 4 मतलब 20 ये होगा कितना? 50/6 या क्या है अपने साल मीटर पर सेकंड में बताने क्या ऑप्शन में क्या बताने है? किलोमीटर प्रति घंटा में क्या गुणा कर देंगे? 18/5 था गुणा 18 5 ना 5 तक घंटा कितना 10 तो कितने 30 किलोमीटर प्रति घंटा। साल कितनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। आज का अपना 13वां क्वेश्चन, एक कार 80 किलोमीटर की गति से गतिमान है, मीटर सेकंड में कार की टाल पानी है। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा मीटर पर सेकंड में तो क्या तो गुणा कर देंगे ना 5/18 डिवाइड कर देंगे 9 2 से भाग देंगे 40 40 15 200 बटा में 9 हो गया। अब गौर करेंगे तो शुरू करेंगे 9 दूनी 18 बच गए 2 तारी जी 9 दूनी 18 तीन जगह 22 सही 2/9 की जगह आंसर क्या हो गया? मीटर पर सेकंड में। कौन सा ऑप्शन है? जगह 22 कितने जा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। आज का अपना 14वां क्वेश्चन, एक साइकिल धावक 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करते हैं, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। दूरी कितनी होगी? दूरी 750 किलोमीटर। साल बतानी है, साल का लगा समय कितना दे रखा है? 2 मिनट 30 सेकंड। इन्हें सेकंड हम कन्वर्ट कर लें। 1 मिनट में कितने सेकंड हो? 60। 2 मिनट में कितने? 120। 120 से 30 कितने जगह? 150 सेकंड। बदलने की जरूरत है कोई मीटर में कोई क्या सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं। इसका बटा हम क्या लें? 1 क्रॉस गुना 750 मीटर डिवाइड बाई की जगह 150 1 0 1 0 क्या 5 या क्या 5 मीटर पर सेकंड। ये बता क्या मैं किलोमीटर प्रति घंटा में तो क्या तो गुना हो जाएगा 18/5 पे अच्छा 5 कितने जाते हैं 18 किलोमीटर प्रति। जब सब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करनी तो 18/5 तक गुणा करते हो। अगर मीटर तो किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी तो 5/18 से गुणा कर दो। आज का अपना 15वां क्वेश्चन, दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर जाती है तो
यात्रा करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। गति का अनुपात क्या है, मान ली एक ए ट्रेन थी, एक बी ट्रेन थी, इनकी गति का अनुपात कितना, 7:8। ये है गति। दूसरी ट्रेन, दूसरी में तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चली, 4 घंटा में 600 किलोमीटर जा रहा है। गति क्या है, गति चाल की इसका बराबर है दूरी बटा समय। दूरी कितनी होगी 600, समय कितना होगा 4, तो कितने चाल हो जाएगी 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी 100 की तो 8 का बराबर होगी, बताने की आपने पहली की ट्रेन की गति, तो मतलब बताने की नंबर 7 की 100 बटा 8, जो बताने वो गुणा कर देंगे, कितने हो जाएगा 7, 4 तक 4 दूनी 8, 100 25 हो गया 175 डिवाइड बाई 2, इसने आगे 16 करा कितनी जगह 8 दूनी 16, इसके 41 5 7 दूनी 14, इसके 1 87 कितनी 5 की जगह किलोमीटर प्रति घंटा। पहले की चाल कितनी है 87